Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी. हिंदी में आज हमारा है पाठ 10. पाठ 10 का नाम है दिए का अभिमान. अभिमान मतलब समझते हैं, दिए का घमंड. अभी अभी बेटा आपको भी पता है कि अभी अभी क्या कौन सा त्यौहार निकला है बेटा. अभी अभी दिवाली का त्यौहार निकला है, जिस पर हमने क्या किया था, बहुत सारे दिए जलाए थे, पटाखे जलाए थे और खूब सारी मिठाइयाँ खाई थी ना बेटा. ओके, तो आज हम दिए के अभिमान यानी दिए के बारे में, दीपावली के अवसर के बारे में कुछ थोड़ा सा रीड करके समझेंगे. ओके, सो आप लोग अपनी अपनी बुक के पेज नंबर 63 को ओपन करेंगे और मेरे साथ साथ रीड भी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं. क्या आप जानते हैं अभिमान करने का परिणाम बुरा होता है? ये बात बिल्कुल सही है. अगर हम घमंड दिखाएंगे तो उसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा बुरा होता है. जिन लोगों के अंदर अपने कार्यों को लेकर अभिमान हो जाता है वे दूसरे महान लोगों में भी अवगुण तलाशने लग जाते हैं. बिल्कुल सही बात है. जिन्हें अपने कामों पर बहुत अभिमान हो जाता है वे दूसरे लोगों की कामों में हमेशा गलतियां ही निकालते रहते हैं. ऐसे लोगों का अनंतः पतन हो जाता है. इस कविता के माध्यम से कवि ने अभिमान करने का क्या परिणाम होता है इस विषय में जानकारी दी है. एक बार दिए को अभिमान हो जाता है कि वह सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक महान है. उसी समय हवा का एक हल्का सा झोंका उसे बुझा देता है और उसका सारा अभिमान चूर चूर हो जाता है. इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए. अपने अंदर अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए. खूब मेहनत से पढ़ाई करना, बड़ों का आदर करना, सदा सत्य बोलना तथा सबको प्यार करना आदि अच्छे गुण हैं. चलिए अब हम इसको स्टोरी को रीड करेंगे तब हमें अच्छे से और समझ में आएगा. जलते जलते दिए को यह हो गया अभिमान, लगा सोचने सूर्य चंद्र से भी मैं अधिक महान. मतलब जल्दी जल्दी दीपक को यह अभिमान हो गया कि मतलब मैं सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक महान हूँ. सूरज तो करता है आकर दिन में सिर्फ प्रकाश, किंतु रात में अंधेरा का मैं ही करता नाश. उसने बोला सूरज तो क्या है, सुबह आते हैं और अपना प्रकाश फैला देते, लेकिन रात में तो अंधेरे में मैं ही काम आता हूँ. शशि भी मिटा नहीं पाता अंदर का अंधियार, मतलब चंद्रमा भी अंदर का, शशि मतलब अंदर का अभिमान नहीं मिटा पाता. मैं ही घर के कोने कोने को करता उजियार. वो कह रहा मैं ही हूँ जो घर के कोने, दिए कह रहा कि मैं ही सारे घर के कोने कोने को उजियार करता हूँ. इस घमंड में सिर ऊंचा कर लगा व्योम में दृष्टि, अहंकार की आंखों से वह देख रहा था सृष्टि. उसको इतना घमंड था अपने ऊपर कि वह अपनी दृष्टि से सबको देख रहा था और अहंकार इतना था उसके अंदर कि वो पूरी सृष्टि को ये समझ रहा था ये सब मेरे भरोसे ही चल रहे हैं. इतने ही में लगा हवा का हल्का झोंका एक सिर नीचा हो गया, बुझ गया रही धुएं की रेख. उसने एकदम अचानक से हवा आई और हवा ने इतनी तेज से अपना हवा का झोंका दिया कि वो बुझ गया और उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया. सोचो क्या आंधी तूफानों के भी सतत प्रयास, बुझा सके रवि शशि नक्षत्रों का ही कभी प्रकाश. सोचो क्या आंधी तूफानों से भी मतलब आगे प्रयास हम कर सकते हैं. बुझा मतलब उसने चंद्रमा और नक्षत्रों को कभी प्रकाश को नहीं कहा, लेकिन इसने अभिमान किया, इस वजह से उसने इसको हरा दिया. मिटा गया हल्का सा झोंका ही दीपक को एक, और खिंच गई उसके मस्तक पर कलंक की रेख. अहंकार का सदा जगत में होता दुष्परिणाम, करो बिना अभिमान तुम्हें जो करना हो काम. मतलब उसने बोला अब वो मिट गया है हल्का सा झोंका दीपक को एक, और खिंच गई उसके मतलब मस्तक पर कलंक की रेख छप गई. और अहंकार अगर जगत में अहंकार रहेगा तो ऐसे ही दुष्परिणाम होगा. करो बिना अभिमान तुम्हें जो करना होगा. अगर तुम्हें कोई भी काम अगर किसी के लिए भलाई भी करना है तो उसको बिना अभिमान के करो. किसी में कमी भी निकालना है तो ऐसा नहीं कि तुम खुद के अंदर अच्छाइयाँ जानकर दूसरों के अंदर कमियाँ निकालो. नहीं बेटा. इसके कुछ क्वेश्चंस हैं. अभिमान किसे हो गया था? अभिमान दिए को हो गया था. रात्रि के समय घर में कोने कोने में कौन प्रकाश करता है? रात्रि के समय घर के कोने कोने को दिया ही प्रकाशित करता है. अहंकार का सदा कैसा परिणाम होता है? अहंकार का सदा परिणाम दुष्परिणाम मतलब हो जाता है. इसलिए हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए बेटा. इस चैप्टर से हमें क्या समझाया गया है कि हमें अब कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए. अब आपको इस चैप्टर की पार्ट 10 डालकर दिए का अभिमान लिखकर इसके पोयम को लिखना है अपनी नोटबुक में और याद भी करना है. ओके स्टूडेंट, एक्सरसाइज हम सेकंड वीडियोस में बताएंगे आपको. सेकंड वीडियो जो बनेगी उसमें मैं आपको इसकी एक्सरसाइज समझ के फिल करवाऊंगी. ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू सो मच. स्टे होम, स्टे सेफ. घर पर रहें, सुरक्षित रहें.